Hello students, we will be solving a question related to vector and here goes the question. So the question says कि if the sum of two unit vector is a unit vector, मतलब I have a unit vector A. What is the magnitude of a unit vector? The magnitude of a unit vector is equal to 1. ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि देयर आर टू यूनिट वेक्टर और इनका जो सम है उसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है. सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना. अब सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस अपने आप तो आएगा नहीं, वेक्टर का सिंपल अलजेब्रा था नहीं, प्लस माइनस कर दिया. तो अगर b वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है तो ये प्लस b हो गया, तो माइनस b आ रहा है. माइनस b किधर है? उसका जस्ट अपोजिट. तो इसको अपन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करें. देखो कैसे करना है. सपोज दिस इज अ वेक्टर है. अच्छा पहले यहां कंडीशन देखो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और उसके सम का भी मैग्नीट्यूड 1 है. तो सपोज दिस इज अ ट्राइंगल PQR, PQ ऐसा एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लो. ठीक है. सपोज दिस इज वेक्टर A यूनिट वेक्टर, दिस इज वेक्टर B यूनिट वेक्टर. तो अब इसका सम आप ट्राइंगल लॉ मैंने पढ़ा दिया था पिछले टॉपिक में. ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि इफ टू vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. मतलब इनका resultant ये होगा. This is vector A plus vector B. अब अपन इन सबकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. और किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो तीनों साइड 1 के बराबर है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब मुझे मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है. सबसे पहली चीज ध्यान रखना, माइनस वेक्टर भी अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको वेक्टर बी का नेगेटिव बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे? इसके जस्ट अपोजिट उतनी ही लेंथ का आपने वेक्टर ड्रॉ कर लिया. अब मेरा टू द स्केल नहीं है, हल्का बड़ा छोटा आएगा. ठीक है. तो ये आपका PQR सपोज ये पॉइंट S है एंड दिस इज माइनस वेक्टर B. उसका जस्ट अपोजिट है. इसका डायरेक्शन ऐसा है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा. ठीक है. अब इसको आप ज्वाइन कर दो. ये आप एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दो ऐसा. ठीक है. ये अब देखो यहां पे ये हो गया वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर B. ये दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर अपोजिट है. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या मिलेगा? वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B मिलेगा. तो फाइनली कितना आ जाएगा? वेक्टर A प्लस इंटू माइनस माइनस वेक्टर B. मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है इस PS वाले साइड का. ठीक है. अब अगर मुझे निकालना है तो कोई ना कोई मुझे ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा. अब देखो कैसे करना है. सबसे पहले ये एंगल 60 है. क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ये एंगल कितना हो जाएगा? 120. कैसे हो गया? लीनियर पेयर से. ठीक है. ये 120 हो गया. अब इसके बाद ध्यान देना, ये भी कितना हो गया? 60 हो गया. यहां तक क्लियर है. अब मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. एंगल, ये पूरा एंगल P की मुझे वैल्यू निकालनी है. ठीक. अब यहां ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर A और वेक्टर B का मॉड्यूलस बराबर है, मतलब भले यहाँ माइनस और वेक्टर B दिया है, इसका और इसका मॉड्यूलस भी क्या होगा? बराबर होगा. मतलब जितना लेंथ QS है उतना लेंथ PQ है. डायग्राम में भले बराबर नहीं दिख रहा बट मैग्नीट्यूड से बराबर है. तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. अब अगर ये 120 है, ये x है और ये भी x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 30 30 30 60 60 प्लस 120 180. तो ये आपका हो गया 30 डिग्री. ठीक है. और ये भी आपका हो गया 30. ये आपने एंगल निकाली. ये कितना होगा? ये होगा 60 डिग्री. ठीक.
ये इक्विलेटरल का। अब यहाँ ध्यान दो, मुझे मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। अब देखो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 60 प्लस 30 कितना होता है 90। तो ये सामने वाला साइड हो गया हाइपोटेनस, एक को बेस मान लो और एक को परपेंडिकुलर मान लो, और कौन सी थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लगा दो इन ट्राइंगल आरपीएस एंगल पी 90 का लगा दो आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा टी एस का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना, क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा ना माइनस ऑफ वेक्टर बी का, तो मुझे कितना मिलेगा 1। इसका भी मॉडुलस कितना मिलेगा 1। जब भी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन को हटा देते हैं जब भी मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, अब आर एस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर क्यू प्लस क्यू एस। आर क्यू की वैल्यू कितनी है 1, क्यू एस की वैल्यू भी कितनी है 1, तो आर एस की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर। पी आर कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस या सिंपल 1 भी रख दो, आपका आंसर आएगा पी एस। अब देखो पी एस कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब ये मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो आपको फाइनल मिला मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ रहेगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट। तो आपका आंसर आ गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, √3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम भी है, इसको आप याद कर लेना, बार बार प्रूव करने के लिए मत करना, क्योंकि अगर इसको आप याद कर लोगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा के सॉल्व करो तो आपको ये काम आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू।